बारिश खिड़की के शीशे पर ऐसे दस्तक दे रही थी जैसे कोई राज इफ्शा होने का मुंतजिर हो। एथन कोल अपनी बेतरतीब मेज के पीछे बैठा था। उंगलियों के बीच दबी सिगरेट की राख धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और धुआं कमरे की बासी हवा में तहलील हो रहा था। वो कम बोलने वाला शख्स था, लेकिन जब वो बोलता, लोग सुनते थे। निजी तफ्तीशी का काम फिल्मों जैसा हरगिज न था। ये ठंडी काफी, अधूरी अदायगियां और एक ऐसा एहसास था कि सच हमेशा कीमत लेकर आता है। अभी एक मामूली केस खत्म हुआ था, एक बेवफा शौहर का, और वो सोच रहा था कि अपनी फीस किराए में दे या किसी अच्छी व्हिस्की पर खर्च करे, जब दफ्तर का दरवाजा आहिस्ता से चरचरा कर खिला। वो अंदर दाखिल हुई, जैसे कोई सवाल जो अभी तक किसी ने किया ना हो। लंबा सियाह कोट, धूप का चश्मा और आवाज में वो लर्जिश जो खौफ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मिस्टर कोल, उसने पूछा। जी, तख्ती पर यही लिखा है, एथन ने जवाब दिया, अपनी मेज पर लगी पुरानी पेतल की नीम मिट चुकी तख्ती की तरफ इशारा करते हुए। मेरा नाम एवलीन राइस है। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये मेरे भाई के बारे में है, वो लापता हो गया है। एथन ने इसे बैठने का इशारा दिया, इसके हाथों को गौर से देखा जो अपने हैंड बैग को ऐसे पकड़े हुए थीं जैसे इसमें कुछ कीमती राज छपे हों। उसने एथन को एक तस्वीर दी, काली सफ़ेद, हल्की धुंधली। तस्वीर में एक तिखे नक्श वाला शख्स था जिसकी आंखों में थकन बसी हुई थी। कितने दिन हो गए उसे लापता हुए? 4 दिन। वो किसी चीज पर काम कर रहा था। उसने नहीं बताया किया, बस कहा कि अगर कुछ हुआ तो मैं आपके पास आऊं। एथन ने भनवी चढ़ाएं। उसने मेरा नाम लिया। जी, उसने कहा, आप समझ जाएंगे। ये एक उलझा देने वाली बात थी। एथन को राइस नाम का कोई शख्स याद नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में वो बेकरारी, वो सच्चाई, एक लम्हे को उसे सोचने पर मजबूर कर गई। उसने तस्वीर को दोबारा गौर से देखा, एक धंधिला सा एहसास जागा, जैसे वो चेहरा कहीं देखा हो। जो कुछ तुम्हें मालूम है, सब बताओ। एवलीन ने हिचकिचाते हुए बताया कि इसका भाई, डेनियल, एक तफ्तीशी सहाफ़ी था। हालिया दिनों में वो दी मरर प्रोजेक्ट नामी किसी चीज़ में दिलचस्पी लेने लगा था। वो खाइफ था, किसी पर एतमाद नहीं करता था, यहाँ तक कि पुलिस पर भी नहीं। एथन ने वो नाम नोटबुक में लिखा। पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने मना किया था, कहा था उन पर भी भरोसा ना करना, बस आपको ढूंढना है। एथन ने सर हिलाया। वो ये काम पैसे के लिए नहीं करता था, कभी नहीं किया। वो उन मामों की खच में आता था जिनमें हकीकत और धोखा धंधिला जाता था। एक सहाफ़ी, एक खुफिया प्रोजेक्ट, एक पुरस्कार गायब, ये सब उसके खून में दौड़ने लगा। पहला सुराग वो जगह थी जहां डेनियल आखिरी बार गया था। एक पुरानी इमारत जो पहले गोदाम थी, अब सस्ते दफातर का मरकज थी। कमरा 3B पर अब भी इसका नाम लिखा था। अंदर की फिजा नम थी, कापियों की महक रिकी हुई थी। लैपटॉप गायब था, मगर मेज की दराज में कुछ कागजात मिले, एक डिनर का रसीद, एक फटी हुई नोटबुक का सफ़हा और एक बिजनेस कार्ड जिसके पीछे लिखा था, जो देख रहे हो, इस पर यकीन ना करना। ये अल्फाज सीधे दिमाग में गूंजे। काफी दिन बाद एक कार ने उसे कुचलने की कोशिश की। किसी SUV ने इसका पीछा किया, फिर अचानक इस पर चढ़ाई कर दी। वो बच निकला, लेकिन पीछे एक फ्लैश ड्राइव गिर गई। इस फ्लैश ड्राइव में राज थे, तस्वीर, वीडियोस, और वो वीडियो जिसमें डेनियल था। खौफजदा, पसीने में शराबवर, वो कैमरे से मुखातिब था। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं शायद जिंदा नहीं। मरर प्रोजेक्ट असली है। ये हमारी यादाश्त, हमारी आंखों से देखने की सलाहियत को बदलने का मंसूबा है। ये लोग जो दिखाना चाहें, वही तुम देखोगे। वीडियो ख़त्म हुई, मगर वो अल्फाज बाकी रहे। फिर हमला हुआ। इसके दफ्तर में घुसकर किसी ने उसे मारने की कोशिश की।
वो आदमी भाग गया, लेकिन एक बीच छोड़ गया, काला दायरा, बीच में टूटा हुआ आईना। ये खुफिया तंजीम थी, शायद कोई हुकूमती तजुर्बा। उसने मार्क्स को बुलाया, जो खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाला रिटायर्ड माहिर था। मार्क्स ने वो सब फाइल्स खोलें। वीडियोस में तजरिबात, झूठे मनाजिर, लोगों को एक ही सच में कैद करते हुए दिखाया गया। एक वीडियो में डैनियल चीखता नजर आया और एक आवाज़ बोली, फेज 4 शुरू करो। एथन ने मार्क्स को कहा, मुझे उसे वापस लाना है। जल्द ही एवलीन भी लापता हो गई। उसके फ्लैट की दीवार पर लिखा था, रिफ्लेक्शन। मार्क्स ने आखिरकार एक खुफिया लेबोरेटरी तलाश की, बंद डैम के नीचे। वहां इन्होंने एवलीन को आज़ाद करवाया, जो जहनी तौर पर तोड़ दी गई थी। वो उसे एक मशीन से जोड़कर जाली हकीकत में ले गए थे। एवलीन ने रोते हुए कहा, अगर दिमाग टूट जाए, वो जिस्म को हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार तीनों, एथन, मार्क्स और एवलीन, ने इस ज़ेर ज़मीन अड्डे पर हमला किया। वहाँ एक कब्रिस्तान था, जिंदा लाशों का, जो जाली दुनिया में कैद थे। इन्होंने डैनियल को ढूंढ लिया, मशीन से अलग किया और उसे आज़ाद करवा लिया। फरार होते वक्त इन्होंने सारा डेटा तबाह कर दिया, ताकि कोई और इस जुनून में मुब्तला ना हो। हफ्ते गुजर गए, डैनियल धीरे धीरे संभला, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली रही। एवलीन उसके साथ रही। मार्क्स फिर गायब हो गया। एथन वापस अपने दफ्तर आया। सिगरेट सलगा कर वो खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन अगली सुबह जब उसने आईने में देखा, तो उसे यकीन ना आया कि जो अक्स नजर आ रहा है, वो वाकई उसका है या नहीं।